नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं पद्म पुरस्कारों की। इस बार 131 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए, लेकिन हम केवल इस साल के पद्म पुरस्कारों की बात नहीं करेंगे। हम इसके वरीयता को देखेंगे, कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा, चयन प्रक्रिया क्या होती है, कैसे चयन किया जाता है लोगों का। हम यहाँ पर बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की जो इस बार दिए गए हैं, उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और इनकी बात करते हुए उस इंपॉर्टेंट लिस्ट को हम देखेंगे, उनको कैटेगराइज भी करेंगे जहां से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 131 पुरस्कार ये दिए गए हैं, इसमें पद्म विभूषण कितने हैं, पद्म भूषण कितने हैं और पद्मश्री कितने हैं। सबसे जो ज्यादा पुरस्कार होते हैं वो पद्मश्री होते हैं। इन तीनों में वरीयता क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे जो उच्च क्रम का पुरस्कार है वो है भारत रत्न। इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण और थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। लेकिन अगर पद्म पुरस्कारों में देखें तो पहला है विभूषण, फिर भूषण, देखो बड़ा नाम है, विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री सबसे छोटा, ऐसे ही पुरस्कार होते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1954 में। 1955 में पद्म विभूषण को 3 वर्गों में पुनर्गठित किया गया। 2000 अभी 26 चल रहा है, लेकिन इसके पहले 1978, 79 में और 1993 से 97, ये 2 बार ऐसा रहा है, मतलब ये टाइम पीरियड रहा है जब ये सस्पेंडेड रहे हैं, ये पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं। बात करें चयन प्रक्रिया की कि कैसे इसमें लोगों का चयन किया जाता है। सबसे पहले नॉमिनेशन होता है, सबके लिए ओपन है, आप भी नॉमिनेशन अपना करा सकते हैं। फिर पद्म पुरस्कार समिति होती है जिसको पीएम के द्वारा गठित किया जाता है। अध्यक्ष इसका कैबिनेट सचिव होता है, वो इसको मंजूरी देता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा बाद में इसको मंजूरी दी जाती है और फिर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा होती है और मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में इसका वितरण किया जाता है। जो लोग चुने जाते हैं उन्हीं लोगों में से 2026 की अगर हम बात करें तो 131 लोग चुने गए हैं, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। थोड़ी सी बात कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वुमेन 19 है, 19 महिलाओं को दिया गया है, 6 इसमें विदेशी और एनआरआई है, और मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया है, और डुओ केसेस में 2 लोगों, जोड़ी मामले जहां पे जोड़े में दिया गया है तो ऐसे 2 लोग हैं। एक एक करके सबकी बात करते हैं। पद्म विभूषण में लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र, मरणोपरांत इनको कला या सिनेमा, मतलब आप सिनेमा क्षेत्र से हैं और ये आएगा किसमें, ये कला है, आर्ट है, तो इस क्षेत्र में महाराष्ट्र से, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से इनको चुना गया है धर्मेंद्र सिंह गोयल को। वीएस अच्युतानंदन, इनको सार्वजनिक मामले में केरल से चुना गया है और ये एक वेटरन पॉलिटिशियन थे, दिग्गज राजनेता थे, ये ध्यान रखिएगा। सुश्री एन राजम, इनको कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से चुना गया है। केटी थॉमस, ये केरल के हैं सार्वजनिक मामले में, तो देखिए केरल से 2 लोग हैं। और तीसरा नाम श्री पी नारायणन, इनको भी तीसरा केरल, तो केरल से टोटल लोग कितने हो गए, केरल से 3 लोग। अब आप देखिए पद्म विभूषण 5 दिए गए और उसमें से 3 लोग तो केरल से ही हैं, एक आपका महाराष्ट्र से है और एक उत्तर प्रदेश से, 3 लोग केरल से हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अलका याग्निक जी को ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र से इनको, और ये पद्म भूषण है। अब पद्म भूषण की हम बात कर रहे हैं तो पद्म भूषण अलका याग्निक को दिया गया। श्री ममूटी, इनको भी ये कला सिनेमा से है, केरल से है, देखिए यहाँ पर भी केरल आ रहा है। पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला विज्ञापन एडवर्टाइजिंग में, ये महाराष्ट्र है। और सतावधानी आर गणेश, इनको कर्नाटक से है, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण में व्यापार और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उदय कोटक को इस बार पद्म भूषण मिला है ना, महाराष्ट्र से। सार्वजनिक मामलों की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के हैं। शिबू सोरेन अभी नहीं रहे, मरणोपरांत इनको दिया गया है। क्या दिया गया है, पद्म भूषण, ध्यान रखना, पद्म भूषण। वीके मल्होत्रा, इनको भी मरणोपरांत, ये दिल्ली से हैं। और वेलापल्ली नटेशन, ये केरल से हैं, इनको भी दिया गया है सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण। पद्म भूषण
हमें देखिए, खेल, चिकित्सा और अन्य की बात करें तो विजय अमृतराज ये टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय ये चिकित्सा से हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के हैं ये लोग और वहां से बिलोंग करते हैं। और श्री कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी ये चिकित्सा से तमिलनाडु से हैं। और SKS माइलानंदन सामाजिक कार्य, इनको भी दिया गया है, ये तमिलनाडु से है। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, लेकिन सारे याद नहीं किए जा सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, इनको दिया गया। हरमनप्रीत कौर भुल्लर ये भी क्रिकेटर हैं, इनको दिया गया। सुश्री सविता पुनिया हॉकी से। प्रवीण कुमार स्पोर्ट उत्तर प्रदेश। के पजनीवेल स्पोर्ट पुदुचेरी। बलदेव सिंह ये पंजाब से हैं, ये भी स्पोर्ट्स से हैं। प्रसेनजीत चटर्जी कला पश्चिम बंगाल। सतीश शाह मरणोपरांत इनको दिया गया है, ये कला महाराष्ट्र। तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक पश्चिम बंगाल। R कृष्णन मरणोपरांत कला तमिलनाडु। युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला मणिपुर। विज्ञान और इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो श्री V कामकोटी डायरेक्टर IIT मद्रास तमिलनाडु, इनको दिया गया है। IIT मद्रास इसमें देखिए हर क्षेत्र में आगे है, इनोवेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे काम ये करता है, तो इनको। सुभा वेंकटेश अयंगर कर्नाटक से है, इनको दिया गया है। शिक्षा में ये ममिडाला जगदीश कुमार UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार, इनको दिया गया। और चिकित्सा में डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडीज ये महाराष्ट्र से हैं। और सुरेश हनगवाडी ये कर्नाटक से। पद्मश्री में अगर जोड़ी मामले हम देखें तो देखिए विशेष श्रेणियों में ये जो दिया गया है, सुश्री गायत्री और सुश्री रंजनी ये कला तमिलनाडु, इनको जोड़ी में दिया गया है। और रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ये चिकित्सा, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये दो जोड़ी। विदेशियों में देखें तो प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच जर्मनी। सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरियोवेना खोखलोवा ये रूस। और व्लादिमीर मेस्तिवरिंसली मरणोपरांत ये जॉर्जिया, इनको दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या ये उपाधि है, तो आप कहेंगे कि ये उपाधि नहीं है, नाम के आगे पीछे इसको नहीं लगाया जा सकता, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ये क्या है? ये सम्मान है। बालाजी राघवन मामला 1996 का था, उसी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। ठीक है। अधिकतम संख्या जो इसकी होती है 120 होती है, हर साल 120 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप ध्यान दीजिए बहुत सही से, तो 139 तो पिछली बार दिया गया, 131 तो इस बार दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संख्या इसलिए ज्यादा दिख रही है आपको क्योंकि इसमें मरणोपरांत और विदेशी लोगों को नहीं जोड़ा जाता। 120 मतलब भारत के, और इसके अलावा जो मरणोपरांत और विदेशी लोगों को दिया जा रहा है वो संख्या इसमें नहीं जोड़ी जाती। इसलिए 120 से ऊपर एक साल में नहीं दिया जाना, उसके बावजूद भी 131 संख्या यहां पहुंच गई है, ये हो पाता है। तो पद्म पुरस्कार राष्ट्र की सेवा और उत्कृष्टता का ये सम्मान है, और आप अभी इसको प्राप्त करने की कोशिश करिए, ऐसे काम करिए अपने क्षेत्र में जिससे कि आपको ये मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम परीक्षा के लिए और आपके जीवन के लिए। आप भी पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।